सिक्किम में ये मेरा फर्स्ट विजिट था और सिक्किम के लोगों से हमने इंटरेक्ट किया। काफ़ी ये लोग ब्रेव हैं और इनके अंदर एक चीज़ है कि बाउंस बैक करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी बड़ी डिजास्टर आई, उसको ये लोग सारे लोग मिलके और किस तरह से उससे ओवरकम हुए, ये चीज़ बहुत बेहतरीन लगी सिक्किम की यहाँ पर। और स्पेशली सिक्किम के डेवलपमेंट में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, ये हमको जो जितने स्टेट देखे उसमें ये सब बहुत अच्छा लगा ये वाला। देखिए सिक्किम के बारे में जो जान जाएगा वो खुद ही आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा बस क्या है ना कि नेचुरल डिजास्टर इतना बड़ा आता है कि कनेक्टिविटी की इशू जो आ जाती है, वरना यहाँ लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, और जो एक बार आ जाएगा वो सिक्किम को कभी नहीं भूल सकता है। तो यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटीज है या फिर जो भी यहाँ नेचुरल चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन है। बट ये क्या है कि वी कैन नॉट फाइट विथ नेचर, वी हैव ह्यूमन, हमारी एक लिमिटेशंस है। नेचर से कहाँ लड़ पाएंगे, टेक्नोलॉजी अभी तो उतना नहीं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लेके आए। जैसे कश्मीर में रेल ले जा रही है वैसे सिक्किम में भी रेल ले आ भैया। अगर रेलगाड़ी आ गई ना यहाँ के लिए तो दैट विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर दिस स्टेट। अब डिजिटल इंडिया है, फिजिकल को रिप्लेस कर दिया है डिजिटल। यहाँ पे हर चीज है, यहाँ पे अब चीजें हैं वो लोग डिजिटली सुनेंगे यहाँ पर। और हम भी फिर कभी आएंगे सिक्किम में तो उन लोगों से मुलाकात होगी। एक बार में हम कितना, हमारी एक लिमिटेशन है कितने लोगों से भी हम लोग भी मिल सकते हैं। तो वॉइस की टीम ने जो एक यंग लोगों ने इतना बढ़िया टीम खड़ी किया, बाकी सैल्यूटेबल था यहाँ पे। और रही बात सीएम सर की, तो हम क्या बोले कि वो यंग के लिए इतना खड़ा रहेंगे, इतने देर तक यहाँ यंग को, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे। वेरी वेरी नाइस एकदम यहाँ पे। और हमने मिले तो ऐसा लग रहा था जैसे हमने उनसे बहुत दिन पहले से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। वहाँ पे काफी सपोर्टेबल, और स्टूडेंट्स के लिए, यंग के लिए खड़ा रहना ये बहुत बड़ा। वो अभी तो हमारा जब इंटरेक्शन चल रहा था और हम स्टेज पे थे तो काफी देर तक रहे, और तब तक रहे जब तक कि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब कैबिनेट है, फिर हम आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज अच्छा लगा कि यूथ के लिए इतना डेडिकेशन, क्योंकि यूथ ही इस स्टेट को बदल सकता है। और यहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो 35 से बिलो है, तो वो यूथ को बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। और यूथ को भी समझना पड़ेगा कि अब डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा फ्रीलांसिंग सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में। अब जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ गए, पूरी दुनिया को तो आपने पीछे कर दिया ना। और पूरी दुनिया जिस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कह रही थी नहीं कर पाई, आप लोगों ने किया ना। उस तरह आगे और सेक्टर में भी आप लोग करेंगे यहाँ पे, हमारी ये उम्मीद है, शुभकामनाएं। और पहले और अभी में बहुत का डिफरेंस है। पहले क्या था कि हम लोग नहीं आए थे तो जो दूर से एक नॉलेज होता है, एक ज्योग्राफिकल हिसाब से, तो वो एक ह्यूमन को डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है वो काफी डिफरेंस होता है। तो जैसे हम यहाँ आए तो हमारा एक ही दिन का प्रोग्राम था, बट यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हमें एक दिन और बढ़ा लिए कैंसिल करो फ्लाइट अगली फ्लाइट से चलेंगे यहाँ पे, जबकि रोड भी बहुत डैमेज है यहाँ पे। लेकिन हमने किया तो यहाँ के लोगों का प्रेम है, वो यहाँ के लोगों के अंदर वो इतना साहस, इतना घुल मिल गए कि हमको लगता है कि हम बाहर ही नहीं कहीं देखिए सिक्किम के साथ क्या है ना कि स्टूडेंट काफी मेहनती है यहाँ पे। बट एक चीज प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि जो नेचुरल, जो यहाँ की ज्योग्राफिकल बनावट है और वो जो प्लेन एरिया के बनावट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्योंकि ना जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे क्या है ना कि आपके पास बहुत ज्यादा नेचुरल फाइट नहीं करनी पड़ती है आपको। इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो जाता है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आप जैसा खेती चाहेंगे वैसा हो सकता है वहां पे। बट यहाँ क्या है कि लिमिटेड सोर्सेज है, आपका ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड होगा। आप बनाएंगे 10 साल में बिगाड़ के चला जाएगा नेचर 10 मिनट में। तो किसी चीज को बनाने में टाइम लगता है यहाँ पे। तो एक वजह से क्या है ना कि यूथ के पास यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे यहाँ पर। तो लेकिन फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और हम यहाँ कहेंगे कि नेट का जमाना है, 5G है, तो यूथ को भी कहेंगे कि थोड़ा सा उसको भी यूज करें, फ्रीलांसिंग सेक्टर को देखें, क्योंकि वो नेट पे ही आपको पूरी इंडिया वर्ल्ड से जोड़ देता है और इंडिया लीड कर रहा है फ्रीलांसिंग सेक्टर में। तो यहाँ की भी जनरेशन है वो टेक्निकल शिफ्ट को चेंज करेगी। देखिए डायनासोर से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं था, बट उसने शिफ्टिंग नहीं समझा, कहाँ क्या चीज शिफ्ट हो रही है। रसिया जैसा बड़ा देश, सोवियत संघ, यूएसएसआर, वो शिफ्टिंग नहीं समझ पाया कि प्राइवेटाइजेशन की ओर दुनिया भाग रही है। तो हम अगर शिफ्ट नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं दौड़ पाएंगे बराबर। तो सिक्किम को भी क्या है ना कि एक शिफ्ट समझना पड़ेगा कि हम नेचर से तो नहीं लड़ सकते, बट हमारे पास क्या है, इंटरनेट है, वो चीज है, तो उसको इंप्रूव करके बाकी दुनिया से ग्लोबलाइजेशन में कैसे जुड़ जा सके, ये इन लोग को ज्यादा करने की जरूरत है। हम जैसे आपने कहा कि यूपीएससी की फीस 2 लाख की हम 7,500 कर दें, बिल्कुल हमारे लिए पैसा जीरो मायने रखता है, बट किसी चीज को रन कराने के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत होती है। वरना अगर वो नहीं जरूरत रहता हम 7,000 भी नहीं लेते।
बट वो एक मजबूरी हो जाती है किसी चीज को फाइनेंशियली रन कराने। आप घर से कितने दिन रन कर सकते हैं, एक वो रहा बात। दूसरा, जो वॉइस एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे, उन्होंने सिक्किम के लिए हमें 10 लाख रुपए दिए थे। हम क्या करेंगे, लोगों का इतना प्यार मिला, इतना घुल मिल गए हम यहाँ पे, वो पैसे से बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे पैसे को आप नाप सकते हैं, जो चीज नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। आपस में लोगों के प्यार को आप नाप नहीं सकते, जिस चीज को नाप नहीं सकते वो खत्म भी नहीं होता है। तो हमने वो यहाँ डिजास्टर में जिन्होंने अपनों को खोया, तो हमने सीएम रिलीफ फंड में वहीं दे दिया वहां पे, ताकि हम उनको क्या कर सकते हैं, हम वापस तो नहीं ला सकते। शायद ये एक मरहम का काम करे, या फिर जो जिस तरह से उनको हो सके। कोई अपनों को खो देता है तो वापस तो कभी नहीं आ सकता।